युजवेंद्र चहल, ये काफी बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में. इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नेम इन द इंडियन क्रिकेटिंग सर्किट एंड ही हैज रिटर्न विद हिज करियर बेस्ट फिगर्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऑफ 9 for 99 for Northamptonshire in the county match against Derbyshire. It is very interesting story coming up. काफी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने काउंटी क्रिकेट में, बट when we talk about the Indian circuit, he has been snubbed every now and then. अभी भी आप देख सकते हैं कि दुलीप ट्रॉफी में उनका कहीं पे नाम नहीं है, कोई भी स्क्वाड में नाम नहीं है, जबकि 60 से ज्यादा प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हैं जो टॉप इंडिया टेस्ट प्लेयर्स है या जो टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रबल दावेदार है. ऑल आर प्लेइंग इन दिस दुलीप ट्रॉफी, बट युजवेंद्र चहल का नाम कहीं पे भी नहीं है. तो क्या ये चीज सही है? इज इट राइट on the BCCI's part to continuously snub Yuzvendra Chahal from Red Bull Cricket in India? I have Taus Rizvi with me and we'll discuss with him all these things around Yuzvendra Chahal. Hello Taus bhai. क्या लगता है आपको जिस तरह से चहल ने बॉलिंग की है काउंटी में, स्पेशली ये मैच में, क्योंकि उनका करियर बेस्ट फिगर्स आए, फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट लिए, दूसरे इनिंग्स में 4 विकेट लिए, अपनी टीम को जिताया उन्होंने, नॉर्थहैम्पटनशायर को अपने ही बल पे जिताया, लार्जली वी कैन से दैट. सो बट इंडिया में उनको ज्यादा मौके नहीं मिलते, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले पहले ये बताइए कि काउंटी में उनके परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या कहना है, कंसिडरिंग द पिचेस इन इंग्लैंड इन काउंटी चैंपियनशिप. No, I mean it's see in England it's difficult for the bowler batters to play spin, and especially when you have quality spin or Yuzvendra Chahal जैसा flight guile smart bowler के लिए it's easier, it's easier. I mean he would enjoy more success I think in England. ज्यादा मजा आएगा उसको बॉलिंग डालने में इंग्लैंड में, क्योंकि देखिए यार उनको आदत नहीं है उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को, वो इंटरनेशनल लेवल पे ही आके क्वालिटी स्पिन खेलते, तो युजवेंद्र चहल के लिए इजी रहेगा. एंड ही वुड कंटिन्यू, मुझे लगता है वो कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और विकेट्स निकालते रहेंगे. एंड एट द एज ऑफ 34 गेटिंग दोज 9 विकेट्स, आई विश इफ ही वाज यंग तब उनको ऐसे नंबर्स मिलते, फिगर्स मिलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मिलते. 2020 में उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो भी राइट. गुजरात के सामने. तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दुलीप ट्रॉफी या टीम इंडिया के आसपास के स्क्वाड में रहेंगे? मुझे नहीं लगता रहेंगे. या तो उन्होंने प्रायोरिटी T20 क्रिकेट आईपीएल को दी है या लिमिटेड ओवर वर्जन को दी है, या तो फिर उनको टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, या वो लोगों की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, चाहे वो उनके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हो या उनके या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स. तो मुझे लगता नहीं है कि उनको, ही इज अ वे वे टैलेंटेड बॉलर, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेग 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 स्पिन है उनके पास, गुगली है. टिपिकल ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होते हैं लेग स्पिनर्स, उसमें आते हैं. चावला काइंड ऑफ बॉलिंग में आता है, और चावला का राइट. मैं फिगर देख रहा था यार, जबरदस्त फिगर्स है चावला के, मैं फर्स्ट क्लास फिगर्स देख रहा था. तो मैं सिर्फ बता दूं आपको चावला के फिगर्स, 445 विकेट्स निकाल चुके हैं 136 मैचेस में पीयूष चावला. अमित मिश्रा, आई मीन ये लेजेंड्स के नाम ले रहा हूँ, और वो चावला राइट. एक राइट. साल बड़े से 35 की एज के, और तो राइट. उन्होंने बहुत जल्दी चालू किया खेलना राइट. क्रिकेट, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जल्दी आगे. अमित मिश्रा 535 विकेट, 152 मैच, यानी 152 फर्स्ट क्लास मैचेस में. और वही बात आप युजवेंद्र चाहल की लीजिए, तो फर्स्ट क्लास में 38 मैचेस खेले और 106 विकेट. आप राइट. कंपैरिजन देख लीजिए. आई मीन टॉप राइट. क्लास लेग स्पिनर अगर आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, अमित मिश्रा, पीयूष चावला, उसके बाद कोई दिखा है आपको? मुझे नहीं दिखा है इस वक्त. T20 क्रिकेट में जो रेस्ट स्पिनर्स है, मुझे लगता है T20 क्रिकेट में ज्यादा यूज हो रहे हैं बनिस्बत लॉन्ग टर्म लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ द गेम में. राइट. काफी काफी सही है आपने जो ताउस भाई कहा कि लॉन्ग फॉर्मेट में लेग स्पिनर्स ज्यादा देखने नहीं मिल रहे. हम दूसरी टीम्स में भी देखें तो मोस्टली ऑफ स्पिनर्स या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. बट देन डू यू थिंक लेग स्पिनर इज नॉट नीडेड इन द टेस्ट फॉर्मेट एट ऑल? लाइक आपने पीयूष चावला की बात की, आपने अमित मिश्रा की बात की, वो काफी टाइम से खेल रहे हैं. बट अभी जो रिसेंट टाइम्स में हम बात करें तो युजवेंद्र चहल के अलावा इंडिया के पास ऐसा कोई लेग स्पिनर नहीं था जो इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था. दुलीप ट्रॉफी में भी मैं देख रहा हूँ राहुल चहर के अलावा आई डोंट सी एनीवन एल्स प्लेइंग इन दिस दुलीप ट्रॉफी, ऑनगोइंग दुलीप ट्रॉफी. तो डू यू थिंक ही शुड हैव बीन गिवन अ चांस एटलीस्ट समवेयर, लाइक एक दो मैचेस एटलीस्ट स्क्वाड में, उनको इंडियन स्क्वाड में लेते, कंसीडरिंग दैट ही वाज डूइंग वेरी वेल इन द लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट. तो चाहल और डू यू थिंक दैट the selectors, the team management didn't seem fit for test cricket at all?
चाहर कभी भी देखिए, ये सीजन तो चांस ही नहीं था। उन्होंने आई मीन लास्ट कब खेले थे एक फर्स्ट क्लास फॉर्मेट, बहुत टाइम हो गया, 2020, राइट। यानी 4 साल हो गए उसको खेले हुए। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इवन कंसिडर हिम, कि यार बात करना भी सिलेक्शन कमेटी, तो आई थिंक दूर दूर तक बहुत मुश्किल है। राहुल चाहर, आई मीन अगर कंसिडर कर रहे हैं तो राहुल चाहर मे बी परफॉर्मेंसेज इन द रणजी ट्रॉफी, उनको रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा कंसिडर करने के लिए, या दुलीप ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी में कंसिडर करने के लिए, या उनको कहीं पर भी बड़े फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में चांस दिलाने के लिए, टेस्ट क्रिकेट में स्कीम ऑफ थिंग्स में के लिए बात भी करने के लिए दूर दूर तक कोई चांस नहीं, अनलेस ही प्लेस। वो खेलते ही नहीं, या तो वो इंजर्ड हो जाते, या तो उनका स्ट्रेस रहता है आईपीएल या लॉन्गर फॉर इस पे। मगर आप देखिए ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स, अगर आप देखेंगे तो अनिल कुंबले द हाईएस्ट विकेट टेकर, 600 के ऊपर विकेट्स, द ओनली लेग स्पिनर, फॉलोड बाय भागवत चंद्रशेखर, उसके बाद राइट। सुभाष गुप्ते आते हैं, उसके बाद बहुत कम नाम ऐसा नरेंद्र हिरवानी बीच में आ जाते हैं, फिर आपके अलग अलग अमित मिश्रा आ जाते हैं, पीयूष चावला आ जाते हैं, बट उन्होंने, उनका करियर लंबा ज्यादा नहीं रहा है। आप देखेंगे अगर लेग स्पिनर्स का इंडिया क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में, आप एक फेज जब सौरव गांगुली थे या कप्तान धोनी थे, तो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के साथ ही चलते थे, बीच-बीच में आ जाते थे कोई हरविंदर राइट। सिंह या निखिल चोपड़ा आ जाते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर सुनील जोशी आ जाते थे, वेंकटपति राजू आ जाते थे। तो कंसिस्टेंटली आपको जो लेग स्पिनर है, सिर्फ आप अनिल कुंबले तक ही रहे हैं जो सबसे ज्यादा क्रिकेट खेले। बाकी उसके बाद आप देखेंगे राइट। ज्यादा किसी को मौका नहीं मिला है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिली, और जो भी मिली है, कॉन्फिडेंस का भी, कैप्टन का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चांसेस ये रहते हैं कि यार और लेग स्पिनर्स को वेट करके खेलना पड़ता है। आप टेस्ट क्रिकेट में आपके पास समय बहुत रहता है, तो आप समय लेके मार सकते हैं लेग स्पिनर्स को, अनलेस आपका आर्ट या तो कुंबले जैसा हो या तो शेन वॉर्न जैसा हो। आप वर्ल्ड क्रिकेट में ही देखिए कि कुंबले और शेन वॉर्न के अलावा बेस्ट लेग स्पिनर्स कौन है बहुत कम हो गए, बहुत रेयर हो गए। अगर बहुत आपको कम कोई है। ऑन टॉप ऑफ माइंड है अभी इस वक्त, नो, यासिर मुझे तो शाह कोई आए याद थे, नहीं आ रहा जो लेग स्पिनर इतना यासिर शाह आए थे बड़ा लेग नाम किया। स्पिनर, यासिर शाह आए थे, उन्होंने जबरदस्त किया। तो बहुत ही रेयर रहते हैं टेस्ट लॉन्गर फॉर्मेट में, आपके पास वो एक्स फैक्टर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल होनी पड़ेगी। आप रेगुलर जैसे लेग स्पिनर आप नहीं चल सकते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपके पास बहुत समय रहता है। आप टाइम निकाल के उनको खेल सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं, और उतना लग्जरी भी होते हैं। तो लिमिटेड ओवर्स में आप चांस लेने जाते हैं, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपको विकेट्स मिले लेग स्पिनर्स के राइट। द्वारा, चाहे वो टी20 फॉर्मेट हो या ओडीआई फॉर्मेट में हो। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीयूष चावला या अमित मिश्रा या युजवेंद्र चहल या ये वो आपको मिलेंगे ओडीआई या टी20 या आईपीएल क्रिकेट में। अच्छा, कुलदीप यादव राइट। इसलिए चल रहे हैं, वो भी एक रिस्क स्पिनर है, इसलिए चल रहे हैं राइट। क्योंकि ये बंदे के पास, एक तो वो चाइना मैन है, एंगल क्रिएट राइट। करते हैं, दूसरा उनके राइट। पास वेरिएशन है, फास्ट निकलती है उनकी गेंद, उनको पता राइट। है कैसे फ्लोटर जिपर डालते हैं, सो दैट इज समथिंग राइट। विच हेल्प। इसलिए कुलदीप यादव हैज बीन कंसिडर्ड ओवर अदर रिस्क स्पिनर्स। आप देखेंगे, मुझे लगता नहीं है कि इतने सारे लेग स्पिनर्स को चांस मिलेगा, और कोई नजर, श्रेयस गोपाल आए थे अनिल कुंबले के को इमिटेट करते थे, मगर इतना सक्सेसफुल नहीं हुए, ना आईपीएल में हुए ना कोई भी फॉर्मेट में। कर्नाटका में भी इन एंड आउट रह रहे आजकल, ही इज डन क्वाइट वेल फॉर कर्नाटका, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुए, ऑल्दो ही इज ट्राइंग टू एम हिमसेल्फ ऑन ट्राइंग टू अडॉप्ट अनिल कुंबले स्टाइल, बट अनिल कुंबले है। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर रेस स्पिनर्स टू सक्सीड इन टेस्ट फॉर्मेट और अ लॉन्गर फॉर्मेट, दैट्स व्हाई यू डोंट सी। हाँ, रही बात इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में बहुत रेयर कमोडिटी है, बहुत कम। अब आदिल रशीद भी देखेंगे, तो आदिल रशीद इज मोर ऑफ अ आदिल रशीद भी फ्लैटर ज्यादा खेले ट्रैजेक्टरी नहीं है। बॉलर, राइट। फ्लैटर ट्रैजेक्टरी बॉलर, वो ओडीआईज में ही ज्यादा रहते हैं, आपको टेस्ट क्रिकेट में देखने नहीं मिलेंगे। राइट। राइट, और टी20 में आपको देखने मिलेंगे, तो वहां पर लूप, ये ड्रिफ्ट मिलती है आपको इंग्लैंड में, ब्रीज रहती है कंडीशन, तो वो हेल्प कर जाता है, तो वहां पर ज्यादा एंजॉय करते हैं। और चांस वहां पर चांसेस भी ये है कि यार कम खेलने मिलता है, लोगों को पता नहीं कि क्वालिटी लेग स्पिन क्या होता है, तो शायद नए नए हैं, लोगों को समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तब आसान हो जाएगा इनको खेलना, युजवेंद्र चाहल को, बट देन he can still bask in the glory. 9 wickets is a huge, ये यार बेस्ट फिगर्स कमिंग इन इंग्लैंड, इट शुड हैव कम इन राइट। इंडिया, जहां पर इंग्लिश कंडीशन, जहां पर इंडियन कंडीशन, जहां पर विकेट्स यहाँ टर्निंग पर होती है, स्पिन फ्रेंडली वहां पर कंडीशंस है। आना, आई डोंट थिंक सो इट्स एनीथिंग ग्रेट। राइट। क्वाइट राइटली सेड ताउस भाई। एंड कुलदीप यादव के साथ भी मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, जिस तरह से कुलदीप यादव बॉलिंग करते काफी अलग है। उनके पास वेरिएशंस भी काफी ज्यादा है। सो आई विल नॉट ट्राई टू कंपेयर
चहल विद कुलदीप यादव। बट एक लास्ट चीज ताउस भाई, चहल के कुछ ट्वीट्स है ये मैच के बाद, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ही हैज रिटन हियर नथिंग लाइक द रेड चेरी। एक और ट्वीट है उनका, उनके बॉलिंग पार्टनर के साथ, रोब क्यो के साथ। रोब क्यो ने भी जहां बोला है कि युजवेंद्र चहल इज अ मैजिशियन, इट वाज वेरी गुड टू बॉल विद हिम। तो ये ट्वीट्स देख के आपको लगता है कि चहल इज समवेयर अनहैप्पी विद द फैक्ट दैट ही हैज नॉट बीन एबल टू प्ले इन द रेड बॉल फॉर्मेट फॉर इंडिया? अरे जिस ही तरह से वो ट्वीट्स हिमसेल्फ किए, यार, कहीं ना कहीं उनको एक डिसअपॉइंटमेंट होगा क्या? एब्सोल्युटली सी डिसअपॉइंटमेंट होता ही है ना यार। जब आप देखिए, हर क्रिकेटर, एनीबॉडी हु प्लेज सीरियस क्रिकेट, हिज थिंग इज दैट कि यार रेड बॉल फॉर्मेट खेलना है, लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है, इंडिया को जिताना है वो मैच खेल के और विकेट्स निकालना है बल्क में। बट जब आप 20 20 20 में खेलें, आज 2024 है, लास्ट फर्स्ट क्लास मैच आपका 2020 में था। और मैं आपको बता देता हूँ, राइट। जो फर्स्ट क्लास मैच था नॉर्थर्न, वो भी इंग्लैंड, अच्छा वो भी ये इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में लास्ट 2020 था, उसके पहले। तो चांसेस ये है कि आपको रेगुलरली खेलना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। फिर एक्सपीरियंस से ही आता है, एक्सपीरियंस से ही आपको गेन करने मिलता है कि भाई आप कैसे खेल रहे हैं। आपको अडेप्टेबिलिटी फैक्टर आता है, आप लर्न करते हैं, आप ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली एक रिग्रेट रहता होगा कि भाई मैंने तो खेला इतना क्रिकेट, मैं रेड बॉल नहीं खेल पाया, मैं आईपीएल खेल लिया, मैंने बाकी फॉर्मेट्स खेल लिए, ओडीआईज खेल लिया। ओडीआई में भी इतना नहीं हो पाया, उनको कंसिस्टेंसी नहीं मिली। आई विश ही कुड हैव, ही इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी टैलेंटेड बॉलर। ही इज गॉट दैट फ्लाइट, गूगली है, फ्लिपर डालते हैं, आई मीन पहले ही बोला है मैंने। मगर अनफॉर्चुनेट है कि यार वो रेड फॉर्मेट में, इफ ही वुड हैव कंसंट्रेटेड ऑन द रेड फॉर्मेट, विकेट्स अच्छे निकालते जैसे अमित मिश्रा ने कंसिस्टेंसी दिखाई। वो दौर अलग था, वो तब से खेलते आ रहे हैं अमित मिश्रा, बहुत टाइम से, जब आईपीएल नहीं था तब से उन्होंने किया था। चावला को भी ऐसा मौका मिला कि वो आईपीएल नहीं, मगर उन्होंने बैलेंस करके चला हर फॉर्मेट को। अगर यूजी चाहल फॉर्मेट को बैलेंस करके चलते तो शायद उनको मौका मिलता कि भाई टेस्ट क्रिकेट में भी नजर आ, मगर उनका कभी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहे। तो इट्स राइट। whose fault it is it the fault of selectors, is it the fault of युजवेंद्र चहल? only UG can tell एग्जैक्टली। कि exactly का, yeah, I don't want to read into the lines. Maybe he is happy कि nothing like red ball cricket. I don't think so he's saying anything much more than whatever he said. Nothing like the red cherry. Obviously, ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, मुझे नहीं लगता है। और ही इज हैप्पी ओके। बॉलिंग विद हिज पार्टनर रॉब। तो यही है, मतलब प्लेइंग इन इंग्लैंड, गेटिंग दोज विकेट, विनिंग द मैचेस फॉर हिज टीम, व्हाट एल्स डू यू वांट? दैट इज, मजा राइट। आएगा, उनको मजा आया होगा। एंड इंग्लैंड कंडीशन में जब आप विकेट्स निकालते हैं तो एक अलग ही फील रहता है। राइट। आप इंडिया में किए, इंडिया में सक्सेसफुल हुए, बट अगर वो टेस्ट क्रिकेट में करते तो ज्यादा बेटर होता, ज्यादा अचीव, ज्यादा उनका स्टेचर बढ़ता। बट अभी फिलहाल यहाँ पर है, रेड बॉल खेल रहे, एंजॉय कर रहे, तो लेट हिम बी देयर। क्या कर सकते हैं इसके आगे? राइट। न्यूजीलैंड, बिकॉज उनके पास समय नहीं एक। है। द थिंग इज दैट समय, आपने वो जो गोल्डन पीरियड था आपका समय का, जब आपको करना चाहिए था, कोशिश था, आप तब नहीं किए, तब आपको मौका नहीं मिला, या तब नहीं किए। व्हाट्स द यूज? यहाँ पर लोग 4 4 5 5 100 विकेट निकाल के बैठे हुए। तो आपको वो इम्प्रेस करना चाहिए था एक्चुअली। राइट। बट कहीं ना कहीं आप जो चीज ताउस भाई बोल रहे हैं, एक लास्ट चीज पूछूंगा मैं आपसे। आपने जो बोला कि क्या युजवेंद्र चहल की गलती थी, तो डू यू थिंक ही डिडंट बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेट्स? ही गिव मोर एम्फेसिस ऑन टी20s एंड ओडीआईज, इंक्लूडिंग द आईपीएल। उस उन चीजों पे उसने ज्यादा फोकस किया, ज्यादा यही तो मैं बोल रहा हूँ। अपना ट्रेनिंग सेशंस भी वो फॉर्मेट्स के लिए किया। डू यू थिंक ही मिस्ड आउट ऑन बैलेंसिंग बिटवीन द फॉर्मेट्स? एब्सोल्युटली, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ कि उनका फोकस पूरा लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट पे था, चाहे वो टी20 हो, आईपीएल हो, ओडीआई क्रिकेट हो। और चांसेस उनको ओडीआई में भी ज्यादा मिले। तो अभी आपके पास समय कब है कि आप रणजी ट्रॉफी में जाके या व्हाइट बॉल और रेड बॉल फॉर्मेट में आके परफॉर्म करें? तो जब जब उनको मौका मिला होगा तो तब वो पिक किए गए होंगे। और उनके, आपने कितना सोशल वो, ही इज अ savvy ऑन सोशल मीडिया, राइट? वो सोशल मीडिया पे राइट। savvy है। कितनी बार आपने उनको देखा है वो रेड बॉल एंजॉय करते हुए, रेड बॉल टॉस करते हुए, या वाइट्स में लोगों के साथ अपने टीम हडल में, अपनी पंजाब की टीम हडल में रहते हुए, राइट। या जो भी है, नहीं किया, नहीं हुआ है वैसा। तो राइट। आई थिंक ही शुड हैव, हरियाणा के, सॉरी, हरियाणा। हरियाणा के, तो ही शुड हैव डन इट, ही शुड हैव शोन। अगर वो कीन थे, पैशनेट थे, तो वो बैलेंस वो भी करते सोशल मीडिया पे कि यार आई लव दैट रेड बॉल फॉर्मेट। बहुत सारे देखिए आजकल क्रिकेटर्स
एक्सप्रेस कर देते हैं, मीडिया के सामने एक्सप्रेस नहीं कर देंगे, मगर एक्सप्रेस कर राइट, देते हैं सोशल मीडिया पे कि मेरा सोशल मीडिया प्रायोरिटीज पे। क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा एम क्या है, आई वांट टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट फॉर इंडिया, आई वांट टू प्ले आईपीएल। उनका फोकस आई पिंक जर्सी पे हमेशा ज्यादा मुझे लगा है, दिखा है, और ओके, या तो ब्लू जर्सी पे, ब्लू व्हाइट जर्सी पे। जर्सी में मुझे नजर नहीं आया इतना कुछ खास। Okay, okay. Thank you, Tafzai. So that was Tafs Rizvi for you on Yuzvendra Chahal. Keep following Cricket Next and keep following us on all our social media handles. For now, thank you so much.